हेलो दोस्तों, राधे राधे, नमस्कार। कैसे हैं सभी? आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो स्वागत है आप सभी का आज मेरे ब्लॉग में। तो बनी रहिए मेरी वीडियो में। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपने घर में सिलाई करके मैं कितना पैसा कमा लेती हूँ। तो सबसे पहले मशीन पे आते ही मेरे पास कपड़े रखे थे फिटिंग के लिए, तो उनकी आज करूँगी मैं फिटिंग। तो मैं मशीन पे आई हूँ तो सबसे पहले अपनी मशीन चेक करती हूँ। तो उसकी निडल में थोड़ा सा नीचे नोक टूट रही थी, तो मोटी थी सुई, तो उसको चेंज करूँगी। पहले पूरी मशीन चेक करूँगी सिलाई कैसी दे रही है कैसी नहीं, उसके बाद मैं काम स्टार्ट करूँगी। तो मैंने सुई धागा डाल रही हूँ, धागा डालने के बाद मैं सुई भी अपनी चेंज कर ली हूँ। तो आप भी अपना काम करें तो सबसे पहले अपनी मशीन चेक करें कि हमारी मशीन कैसी चल रही है और कैसी सिलाई दे रही है, उसके बाद ही अपना काम स्टार्ट करें। मैं भी अपना पहले मशीन चेक करती हूँ, उसके बाद में अपना दूसरा काम करती हूँ। तो यहाँ पर मैं मैचिंग का धागा चढ़ा लूँगी मशीन में और फिर अपना काम करूँगी चालू। तो मेरा धागा लग गया है मशीन का। तो ये फ़्रॉक थी मेरे पास, तो ये है फ़्रॉक खरीदी तो उसमें लाइनिंग नहीं लगी थी। ऊपर लाइनिंग बॉडी में लगी थी लेकिन नीचे घेरी में लाइनिंग नहीं थी, तो इसलिए मैं इसमें लगाऊंगी एक लाइनिंग। तो ये जाली वाली है तो अच्छा नहीं लगता है, तो मैं इसमें लाइनिंग लगा लेती हूँ। तो ये लाइनिंग का कपड़ा तो मैं नहीं खरीद के लाई हूँ, जो घर में कपड़ा था मेरे पास, मेरी सिस्टर ने सिलाई सीखी थी। तो एक बार मैं उसको सलवार काट के दी थी, तो उसने सिली थी सलवार, तो सलवार उसने ऐसे ही अध सिली घेर दी थी, पूरा नहीं सिली थी। तो फिर वो भी किसी ऐसे ही कपड़ा पड़ा था उसमें से सिली, तो ये मेरे कुछ काम की नहीं थी, तो मैं इसको ही काट के दोबारा इसकी सिलाई में उधेर दी हूँ और फिर इसी की कली जोड़ लूँगी। तो इसी को ही मैं लगाऊंगी उसमें, क्योंकि ये भी फालतू में पड़ी थी तो बेस्ट जाती, तो फेंकना ही पड़ता। तो ये मेरे कुछ काम में आई है। तो मैं ये फालतू के कपड़े होते हैं तो मैं उनको रख लेती हूँ, फेंकती इतना जल्दी नहीं हूँ, सोचती हूँ किसी न किसी काम में ले लूँगी। तो आज ये काम में आई गई है, तो मैं इसी की लाइनिंग लगाऊंगी उसमें सलवार काट के ही। तो जो भी घर में होते हैं मेरे पास कपड़े होते हैं, और कुछ कपड़े सिलाई करती हूँ तो उसमें से बचते हैं, जैसे सूट वगैरह सिलो या कुछ भी बनाओ, थोड़ा बहुत तो कपड़ा बच ही जाता है, तो मैं उसको जल्दी से फेंकती नहीं हूँ और एक रख लेती हूँ। फिर उसको किसी न किसी दिन वो किसी न किसी यूज में आ ही जाता है, घर पे होता है तो काम में आता ही है। तो मैं आज इसको भी काम में ले ही ली। अगर फेंक देती तो मुझे लाइनिंग लाना पड़ता दूसरा, जब उसमें कहीं लाइनिंग ला के अटैच करती। अब मैं इसी की लाइनिंग बना कर घेरी बनाऊंगी और उसमें लगा दूँगी। थोड़ा दिमाग लगाने की ज़रूरत पड़ती है और कुछ नहीं, अगर दिमाग से हम सोचेंगे तो कुछ सारा काम हम कर लेंगे घर में। अब ये कम से कम 30-40 रुपये से ऊपर ही लाइनिंग ले, 50 रुपये से कम नहीं आती मेरी लाइनिंग। तो मैंने आज ये भी 50 रुपये बचाए हैं, और लाइनिंग बाहर टेलर पर लगवाने जाती तो वो भी 50-100 रुपये ले लेता, तो वो भी मेरा बचा है। तो ऐसे ही हम लेडीज घर में पैसे बचा लेते हैं, क्योंकि दिमाग थोड़ा बहुत तो लगाना ही पड़ता है, लेकिन पैसा बच ही जाता है। अगर हमको नहीं आता ये सब करना तो हम बाहर लेके जाते, इसको बाहर करवा के लेके आते, तो हमारा लाइनिंग भी ख़रीद के लाते और टेलर को पैसे भी देते। तो हमने अपने घर में ही ये कर लिया। तो मैं आज अब बताऊंगी आपको कितने पैसे बचाऊंगी। तो मैं आज देखती हूँ कितने
बने रहिए मेरी वीडियो में, देखना मैं कितना पैसा बचाऊंगी और कितने सूट की फिटिंग करूंगी घर में ही। तो हम ये कली रख के इसको पहले जोड़ लेंगे सारी कलियों को। तो यही मैं कली जोड़ रही हूँ। तो आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लगेगी। आप भी आराम से जोड़िए, आराम से करेंगे तो सफाई फिनिशिंग भी आएगी आपको और अच्छे से इसको जोड़ भी लेंगे। ज़्यादा जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम करिए। लेकिन मैं तो काफ़ी टाइम हो गया है तो मैं तो जल्दी भी कर लेती हूँ, आराम से भी। तो आप जो नए लोग हैं तो वो आराम से ही जोड़ें। तो यहाँ पे मैं उधर कैंची रख ली थी, तो कैंची से मैं इसको काट लेती हूँ। ये जुड़ गया मेरा लाइनिंग। मैं इसको रख के मिला लूँगी ये कितना हो गया है। फिर इसको कमर पे काट दूँगी, इसकी बेल्ट पे वो उसी के बराबर कर लूँगी जोड़ने के बाद में। तो बॉटम भी इसका नीचे से फोल्ड कर लूँगी और पूरा जोड़ भी लूँगी। जोड़ने के बाद मैं उसमें इसको अटैच करूँगी। तो सारी कलियाँ जोड़ने के बाद में मैं बॉटम उसका फ़ोल्ड कर लूँगी। बॉटम फ़ोल्ड करने के बाद मैं इसकी कमर से उसकी बेल्ट, कमर बोलो या बेल्ट बोलो, वहाँ पर नपा लूँगी बॉडी से कितना है उतना ही इसको काट लूँगी। काटने के बाद मैं उसमें अटैच करूँगी। ये मेरा जुड़ गया है पूरा। इसको मैं कली वाली जोड़ ली हूँ। तो वो मेरा जुड़ गया था और देखो ये लाइनिंग में लगा दी है, ये हो गई है ऐसे। तो ये मेरा लाइनिंग अटैच हो गया इसमें। ये हो गया मेरा बनके तैयार, रेडी। अब ये अच्छा हो गया है, इसको मैं यहीं पर रख दूँगी। अभी ये है मेरे पास एक और सूट, तो इसका भी ऐसे ही था। इसमें ये इसका क्रीम कलर है। तो ये प्लेन सूट हल्का कलर है तो अच्छा नहीं लगता है। तो इसमें बाजू में तो लगा था, लेकिन इसके चाकों पे वो पट्टी नहीं लगी थी, तो मैं इसकी पट्टी भी लगाऊंगी। और थोड़ा सा इसमें फिटिंग करने के लिए है तो उसमें फिटिंग भी मैं कर लूँगी। तो इधर मैं इसके मैचिंग का जोड़ा ली हूँ धागा भी अपना मैचिंग का ही चढ़ा लें, जैसे कि मैच करेगा। तो मैं इसको भी इसकी मेरे पास पट्टी रखी क्या हुई थी, इसमें आई थी लेकिन बैग में लगी आई थी अंदर की साइड से और फ्रंट में नहीं लगी थी। ये सूट मंगाया था मैंने ऑनलाइन, तो इसकी बैग में तो लगी थी लेकिन फ्रंट में नहीं लगी थी, तो भी बैग में लगी थी तो उल्टी साइड से लगी थी। तो उसको मैं उधेर दी हूँ। उधेरने के बाद में इसको मैं आगे अटैच करूँगी। इसको आगे अटैच करूँगी तो सूट भी मेरा
अच्छा लगने लगेगा। पहले तो वो दिखता ही नहीं था, बैग में लगा था और फिर दूसरी बार उल्टी साइड लगा था, उसका कोई फ़ायदा ही नहीं था, अच्छा भी नहीं लग रहा था। तो मैं इसको निकाल के रख ली हूँ, उधेड़ ली थी पहले ही मैं। अब इसको करूँगी इसमें अटैच, आगे फ्रंट में अटैच करूँगी, आगे वाले पल्ले में। बैग में मैं वैसे ही चाक मोड़ दूँगी। तो ऐसे ही दिमाग अपने घर में लगाते रहिए, थोड़ा बहुत सिलाई में दिमाग लगाते हैं, जैसे सिलाई सीख जाते हैं तो अपने आप समझ में आ जाता है क्या चीज़ ख़राब है क्या अच्छी है, तो खुद ही दिमाग आ जाता है। जैसे हम कोई काम नहीं करते हैं तो हमारे अंदर इतना दिमाग नहीं आता है कि हम इसको फिर सोचते हैं बैठ के इसको हम कैसे करें कैसे नहीं, ये कैसे होगा कैसे नहीं होगा। जब हम कोई काम करने लग जाते हैं तो अपने आप हमारे अंदर दिमाग आ ही जाता है तो ये काम हमारा कैसे होगा कैसे नहीं होगा। तो इसको मैं अटैच कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको ये मेरा सूट कैसा लगेगा। वैसे मैं इसको पहनती नहीं थी, इसीलिए मुझे अच्छा ही नहीं लगता था कि प्लेन प्लेन सूट नहीं अच्छा लगता था। अब ये अच्छा हो गया है। तो इसको मैं सिलाई लगा रही हूँ। इसको अंदर के साथ मोड़ दूँगी कपड़े को। ये एक साइड सिलाई लग गई है, अब दूसरी साइड भी लगाऊंगी। तो इसको मोड़ लें, इधर भी सिलाई लगा दूंगी, फिर दूसरी वाली जोड़ी तीनों पट्टी इसमें अटैच कर लूँगी। ये हो गई मेरी अटैच, देखो कितने अच्छे से अटैच हुई है और अच्छी भी लग रही है। तो ऐसे ही मैं इधर की साइड भी अटैच कर लूँगी। दूसरी साइड भी ऐसे ही, दूसरी साइड भी ऐसे ही लगाऊंगी। नीचे की साइड में बाद में लगाऊंगी, ये लगाने के बाद में। दूसरी साइड भी मेरी लग गई थी और नीचे में भी मैं लगा ली हूँ। तो ये हो गया मेरा बन के तैयार। तो अब बताइए आप कैसा लग रहा है मेरा सूट। तो ये मेरा पूरे पे लग गया है, ये नीचे भी लग गया और ऊपर भी देखो कितना अच्छा लग रहा है। अब ये पहन के भी अच्छा ही लगेगा। पहले इतना अच्छा नहीं लग रहा था, फिर प्लेन था तो ये बाजू पे भी लगा हुआ, बाजू पे तो लगा हुआ आया था,
लेकिन ये चाक पे नहीं लगा था, तो ये मैं लगाई हूँ। हो गया हमारा सूट बन के रेडी। अब मैं करती हूँ, एक और मेरे पास रखा है सूट, वो बहुत बड़ा सूट है, तो इसकी मैं करूँगी पूरा ही, इसको तो काट के ही बनाऊँगी। ये भी इसी कपड़े पे भी मेरी बहन सिलाई सीखी थी, तो ये बिगाड़ ली, मतलब उसके भी नहीं आया और किसी के भी नहीं आया। ये साज बाज इसका कुछ नहीं पता है, कितना साज है कितना नहीं है, नहीं तो पतले के आ रहा है और नहीं मोटे के आ रहा है। तो ये दोबारा से मैं इसकी फिटिंग करूँगी, मतलब पूरा ही इसको काट के सही करना है। ये किसी काम का नहीं है, गला भी सही नहीं है इसका, और वैसे भी फिटिंग वगैरह किसी के साज का ही नहीं है, ये बगैर साज का ही सूट बना हुआ था। तो इसको भी मैं रखे रखे ये इसमें गुजर गया है, सरपट आ रही है, तो इसको मैं अच्छे से हाथ से ही कर लूँगी। वो भी मोबाइल में देख के सीख रही थी, तो उसकी समझ में नहीं आया होगा, लेकिन सूट तो अच्छा सिला है, लेकिन किसी के नाप का नहीं है। सूट तो बढ़िया है, गला भी बड़ा है पीछे का इसका, तो मैं इतना बड़ा गला नहीं पहनती हूँ, लेकिन मजबूरी में पहनूँगी इसको भी। तो सिला तो वैसे अच्छा है, सूट अच्छा सिल लिया है, लेकिन यही है किसी का साज नहीं है। तो इसमें से मैं अपने साज का ही सूट तैयार करूँगी काट के। ये सूट फिटिंग करी थी, तो इसकी फिटिंग मेरा अच्छी आई थी, तो ये नापता है मेरा, मैं इसी को ही रख के काट लूँगी। जैसे आप आप बोलोगे इस पर क्यों रख के काट रही हो, तो ये मैं आप लोगों की वजह से काट रही हूँ। जैसे कि आप किसी लोग कोई पढ़े लिखे नहीं है, हम इंची टेप से हमारे समझ में नहीं आता है, तो आप किसी भी किसी के नाप का कोई भी कपड़ा बना रहे हैं, चाहे ब्लाउज है या सूट है या और कुछ है, पजामा है या पैंट है, तो उनके नाप का कपड़ा ज़रूर मंगाइए। उनके नाप के कपड़ा लेके और 4 फोल्ड करके उसको रख लीजिए। 4 फोल्ड करने के बाद में और सूट को भी, जो सूट काट रहे हैं तो सूट को भी डबल फोल्ड कीजिए और उसके ऊपर रख लिए। रखने के बाद आसानी से 1.5 इंच मार्जिन देके आप काट सकते हैं, उससे थोड़ा बड़ा काटेंगे फिर वो एकदम बढ़िया कट जाएगा उसी के ही साज का। पढ़े लिखे लोग होते हैं तो वो तो इंची थोड़ा बहुत पढ़े होते हैं, तो वो तो इंची टेप उनके समझ में आता है और इंची टेप से ही नापते हैं। जो बगैर पढ़े लोग होते हैं तो कपड़े से कपड़ा रख के काट सकते हैं। ये मेरा सूट कट गया। मैं अब इसके भी मैचिंग का धागा इसमें लगा देती हूँ, लेकिन इसके बिल्कुल मैचिंग का धागा मेरे पास नहीं था, थोड़ा हल्का कलर था, तो ये भी उसमें मैच कर रहा है सिलने के बाद, ज़्यादा नहीं पता लग रहा है। इधर धागा बदली
देखिए मैं कर रही हूँ चाक फोल्ड। तो इसके चाक फोल्ड कर लूँगी। अब ये दूसरी साइड भी कर लूँगी। एक साइड हो गया है, दूसरी साइड भी ऐसे ही कर लूँगी। हो गया था मेरा। और अब देखिए मैं तो कैसी आई मेरे सूट की फिटिंग। मैं थोड़ा ज़्यादा टाइट नहीं पहनती हूँ। मेरी फिटिंग देखिए एकदम अच्छी आई है। गला भी एकदम मस्त है। देखिए बताइए कमेंट में कैसा है इसका मेरा गला और फिटिंग, और कैसा लगा मेरा आपको सूट। ये है एक और मेरा फ्रॉक है ये। मैं इसको भी बनाई थी, लॉन्ग फ्रॉक बनाई हूँ। तो ये मैंने कल बना के रखी थी, थोड़ा बहुत था तो आज मैं इसको पूरा कर ली। तो इस पे मैं लगा दी हूँ आगे लेस। और ये है मेरा बैक गला, बैक में है ये। और बाजू पर मैं लेस लगाई हूँ इसमें, आगे बैक गले में और ये बाजू में। तो ये लेस मेरे पास रखी थी तो उसी को ही मैं लगा दी हूँ तो अच्छा लगेगा थोड़ा, इसलिए। ये हो गया मेरा बन के तैयार। अब देखिए कितने सूट में तैयार करी हूँ। इतने सारे सूट मेरे हो गए हैं तैयार। तो ऐसे ही बचाती हूँ मैं अपने पैसे, और मेरे पास सिलाई भी आती है। ये तो मेरे अपने सूट हैं, और तो वो मेरे अपने सूट थे तो वो मेरे हो गए तैयार। और इधर मैं आई हूँ अपनी ये सब्ज़ी काटने के लिए। तो मेरा शाम का होगा सब्ज़ी की खाने की तैयारी। तो मैं ये सब्ज़ी खरी बना के रख लेती हूँ। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मैं सारा काम घर का करने के बाद में, और घर का भी सुबह का शाम का काम होता है, और बच्चे भी देखती हूँ, और घर में भी पैसे भी बचाती हूँ। और हर जैसे सिलाई आती है वो भी मैं करती हूँ। जॉब भी जैसे घर पे रहती हूँ तो ये काम करती हूँ, और घर पे नहीं वैसे जॉब करती हूँ। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ अगली वीडियो में। राधे राधे।